Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is DNA as hereditary material. The first evidence of hereditary nature of DNA was provided by a British microbiologist. Microbiologist is a person who studies microorganisms. Frederick Griffith, who made some unexpected observations while experimenting with pathogenic bacteria. तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर. बैक्टीरिया आर द प्रोक्रियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ कॉजिंग, यानी विरुलेंट फॉर्म जो डिजीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता हो. When he infected mice with the virulent strain of Streptococcus pneumoniae, जी बैक्टीरिया का स्ट्रेन या जो टाइप उसने चूज़ की Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया था जो नमूनिया कॉज करता है. उसने माइस को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर विरुलेंट टाइप ऑफ दिस बैक्टीरिया. तो ज़ाहिर है विरुलेंसी कॉज हुई, बैक्टीरिया ने डिवाइड किया और माइस की डेथ हो गई ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, यानी इन्फेक्ट किया ना माइस को तो उसकी डेथ हो गई. However, when he infected similar mice with the mutant strain of Streptococcus pneumoniae that lacked the virulent strain's polysaccharide coat, the mice showed no ill effect. जी, फिर उसने क्या किया, उसने माइस को एक ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन से इंजेक्ट कराया जो विरुलेंट था, लेकिन उसकी पॉलीसेक्राइड कोट जो थी, विरुलेंट स्ट्रेन पॉलीसेक्राइड कोट उसके पास नहीं थी. यानी कि ऐसा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट आपको पता है ना जो लेयर होती है पॉलीसेक्राइड कोट होती है. उस वक्त का ख्याल ये था कि ये पॉलीसेक्राइड कोट यानी जो है ये जो कवरिंग है बैक्टीरिया के ऊपर ये कॉज करती है विरुलेंसी की और ये इन्फेक्शन कॉज करती है माइस के अंदर और जिस वजह से माइस की डेथ हो जाती है. अब जब उसने ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन से इंजेक्ट कराया माइस को तो माइस शोड नो इल इफेक्ट्स. द कोट वाज अपेरेंटली नेसेसरी फॉर विरुलेंस. तो अभी तक यही समझ लगा कि जो विरुलेंस कॉज हो रहा था माइस के अंदर दैट वाज ड्यू टू द पॉलीसेक्राइड कोट. द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरियम इज रेफर टू एस टाइप एंड द अदर एज द आर टाइप. जी, जो नॉर्मल विरुलेंट कॉजिंग निमोनिया कोकोकस जो आपको बैक्टीरिया यहाँ मेंशन किया गया है उसकी जो टाइप है उसको एस टाइप कहा जाता है, क्योंकि वो जब हम इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराते हैं ना लैब के अंदर तो ये स्मूथ कॉलोनीज़ बनाता है. जब इसकी फर्दर जनरेशन रेज होती है तो बड़ी स्मूथ सी कॉलोनी बनती है. लेकिन जो द म्यूटेंट फॉर्म्स या इसकी जो चेंज फॉर्म हमें मिलती हैं बैक्टीरिया की विच लैक एन एंजाइम नीडेड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीसेक्राइड कोट, उसको इन्होंने आर टाइप का नाम दिया ग्रिफ्थ ने, क्योंकि रफ़ टाइप यानी कि जब उसको किसी भी मीडियम पे आर्टिफिशियल मीडियम पे लैब में ग्रो कराया जाता तो वो रफ़ कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करता. तो ये जो आपको आर और एस लिखा हुआ मिलेगा ना नीचे डायग्राम में भी, तो आर मीन रफ़ कॉलोनीज़, ये म्यूटेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जो कि नॉन विरुलेंट है, ठीक हो गया. और एस टाइप जो स्मूथ कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करता है ये वो बैक्टीरिया हैं जो विरुलेंट एक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं. To determine whether the polysaccharide coat itself had a toxic effect, Griffith injected dead bacteria of the virulent S strain into the mice. The mice remained perfectly healthy. जी, अब उसने टेस्ट करना था ना कि क्या पॉलीसेक्राइड कोट जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है. तो ग्रिफ्थ ने क्या किया कि उसने जो डेड जो बैक्टीरिया थे उसने डेड बैक्टीरिया के जो एस स्ट्रेन था, ठीक है, जो एक्टिव स्ट्रेन था उससे माइस को अगेन इंजेक्ट कराया. तो अब क्या हुआ कि माइस जो है वो हेल्दी रही, ठीक है. अब जब कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है ना तो उसमें कंट्रोल भी चूज़ किया जाता है. यानी एक उसने माइस को एस यानी कि एक्टिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया से लेकिन उसकी डेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया से उसने उसको जो है इन्फेक्शन कॉज किया, इंजेक्ट किया उसके अंदर. अब उसने कंट्रोल के तौर पर यानी चेक करने के लिए क्या किया कि ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग बोथ एस डेड बैक्टीरिया ऑफ द विरुलेंट स्ट्रेन एंड लाइव कोट लेस आर बैक्टीरिया. अब ये समझने की बात है बेटा कि यहाँ पर उसने माइस को इंजेक्ट करवाया डेड एस बैक्टीरिया से, यानी कि विरुलेंट बैक्टीरिया है बट वो डेड है, और दूसरा उसमें मिक्सचर उसने क्रिएट किया किससे, को आर यानी रफ़ टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, बट जो हम ये कह रहे हैं कि वो कोट लेस हैं, यानी कि उनके ऊपर पॉलीसेक्राइड कोट नहीं है. ईच ऑफ विच बाइट सेट डिड नॉट हार्म द माइस. अब होना तो ये चाहिए ना कि माइस को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया और आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो दोनों का मिक्सचर माइस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है बोथ आर इनएक्टिव. एस टाइप डेड है और जो आर टाइप है वो
कोटलेस है, क्योंकि इससे पहले तक यही ख्याल था कि ना जो उसके ऊपर कोट है वो विरुलेंसी कॉज कर रही है, उसकी वजह से विरुलेंसी जो है आगे ट्रांसमिट हो रही है। सो देखते हैं फिर क्या हुआ। अनएक्सपेक्टेडली द माइस डेवलप द डिजीज सिम्टम्स एंड मैनी ऑफ देम डाइड। जी अब हमें तो ये लग रहा था ना कि माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइस की डेथ हो गई। इससे क्या साबित हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट द कोट, ये कोट नहीं है जो विरुलेंसी को आगे ट्रांसमिट कर रही है एक हेल्दी माइस के ब्लड के अंदर, बल्कि इट इज़ समथिंग एल्स, कोई और ऑर्गेनेलिज है जो कि आगे ट्रांसमिट कर रहा है विरुलेंसी को। जी द ब्लड ऑफ द डेड माइस वॉज फाउंड टू कंटेन हाई लेवल्स ऑफ लाइव विरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस टाइप एस बैक्टीरिया विच हैड surface protein characteristics of the live rough type strain. Somehow the information specifying the polysaccharide coat had passed from the dead virulent S bacteria to the live coat less R bacteria in the mixture. जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेड बैक्टीरिया थे वो थे तो डेड, लेकिन वो विरुलेंट फॉर्म्स थे, और जो आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे वो जो थे वो नॉन विरुलेंट थे लेकिन कोटलेस थे। अब क्या हुआ कि जब इनका मिक्सचर प्रिपेयर किया गया तो जो एस टाइप ऑफ डेड बैक्टीरिया थे उनमें उनके डीएनए के थ्रू जो विरुलेंट फॉर्म था बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो गई वो जीन्स इनटू द रफ टाइप, ठीक हो गया, और इस तरह से वो भी विरुलेंट हो गए, यानी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेनिकली वो एक्टिव हो गए, जिस वजह से माइस में सिम्टम्स डेवलप हुए डिजीज़ की और माइस की डेथ हो गई। सो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इन ऑल ये जो आप पेज नंबर 127 पे ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या क्रोमोसोम जिसको आप कह रहे हो, फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट सेल। जैसा कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंटेशन में आपने देखा कि जो डेड बट विरुलेंट बैक्टीरिया था उन्होंने ट्रांसमिट की विरुलेंसी की जो जीन्स थी वो ट्रांसमिट हो गई जो रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया थे उनके अंदर। तो इसका मतलब है कि जो कोट थी, आउटर लेयर थी बैक्टीरिया की, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टर या विरुलेंसी, बल्कि ये डीएनए था जो अगर कोट पॉलीसेकेराइड कोट के ना होने के बावजूद भी इट वाज द डीएनए जिसने ट्रांसमिट किया विरुलेंसी डेड बैक्टीरिया से जो नॉन विरुलेंट आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे उनके अंदर, जिस वजह से माइस के अंदर जो है वो विरुलेंसी क्रिएट हुई और सिम्टम्स डेवलप हुए और माइस की डेथ हो गई। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स इट इज़ डीएनए नॉट द polysaccharide coat which is responsible for transformation or for transfer of genetic material from one cell to the other cell। ठीक हो गया कि एक डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है कोई भी कैरेक्टर वो किसके थ्रू होता है? वो डीएनए या क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। तो यहाँ तक बेटा बच्चों ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया। इसको आपने केयरफुली पढ़ना है और इसको समझना है। नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे होगा। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट की बेस पर एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डेवलप हुआ, हम उसको देखेंगे।